Strength lies in differences, not in similarities. Hello everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone where learning meets practical skills. Today in this video we will discuss about the catering individual differences. व्यक्तिक विभिन्नताओं की देखभाल करना जिसमें कि हम बात करेंगे मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, नीड टू केटरिंग फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड देन स्ट्रेटजीज फॉर केटरिंग फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। केटरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक विभिन्नताओं की देखभाल करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की व्यक्तिक विभिन्नता होती क्या है। तो डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने कहा इन टेक्निकल लैंग्वेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर वेरिएशंस और डेविएशन इन मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस्ड अमंग द इंडिविजुअल विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम द एवरेज ऑफ ग्रुप। कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसमें कि जो डेविएट कर रहा है, जो वेरिएशन आ रही है किसमें, मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसको हमने क्या कहा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और इन सिंपल वर्ड अगर बात करें कि जो दो इंडिविजुअल हैं जो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं या उनमें वेरिएशंस आ रही हैं किस बेस पे, मेंटल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उनको हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो है जेम्स ड्रेवर ने कहा वेरिएशंस और डेविएशंस फ्रॉम द एवरेज ऑफ द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द मेंटल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अक्रिंग इन द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप। कि एक ग्रुप के हर एक मेंबर में जो डेविएशंस आ रही हैं, जो विभिन्नता आ रही है उसके मेंटल या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसको हमने क्या कहा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है। नेक्स्ट आया टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जो इंडिविजुअल जो है, जो दो इंडिविजुअल एक दूसरे से जो है विभिन्न है, वो किस किस बेस पे हो सकते हैं। फर्स्ट है जैसे इंटेलिजेंस, है ना, कि एक जो है मोर इंटेलिजेंट और एक कम इंटेलिजेंट, हम इस तरह से आंकते हैं एक पर्सन को। नेक्स्ट है एजुकेशनल अचीवमेंट्स, कि देखिए हम कहते हैं ये टॉपर है, ये मीडियोकर है, ये स्लो लर्नर है, मीन्स हम उसके एजुकेशनल अचीवमेंट पे, या साथ में हम ये कह सकते हैं कि इसका 80% है, 70% है, 90% है, मतलब उसने कितना अचीव किया, कौन सी उसके पास डिग्रीज है, उसके बेस पे भी जो है हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। एक दो पर्सन इंडिविजुअल मतलब जो है वो विभिन्न है एक दूसरे से। नेक्स्ट है क्रिएटिव एबिलिटीज़, है ना, कि कितना क्रिएटिव है, कोई स्पेशल एप्टीट्यूड, कि किसी में कोई अलग कोई क्वालिटी है, कोई एक एट्रीब्यूट है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स, कि किसकी पर्सनैलिटी कैसी है। कि देखो दो पर्सनस है, दो इंडिविजुअल है, उनकी पर्सनैलिटी, एक जो फिजिक की अगर हम बात करें वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। और नेक्स्ट है अदर डिफरेंसेस। तो नेक्स्ट जो है टाइप्स है, तो एक हमारे पास टर्मन है, इन्होंने देखो और भी ज़्यादा इसको डिटेल में दिया है, पर एक हमने एक समअप सा यहाँ लिया है। तो टर्मन ने आईक्यू लेवल पे जो है इंडिविजुअल्स को डिफ्रेंशिएट किया कि ये दो इंडिविजुअल्स है, डिफरेंस आ सकता है उनमें। तो जैसे उन्होंने कहा कि जिनका आईक्यू लेवल जो है 140 या उससे अबव है, उनको उन्होंने बोला नियर जीनियस और जीनियस, प्रतिभाशाली लोग हैं वो। और जिनका आईक्यू 110 टू 140 है, उनको उन्होंने कहा सुपीरियर और वेरी सुपीरियर। तो देखो यहाँ सुपीरियर और वेरी सुपीरियर लिया है, तो मतलब कि जिनका आईक्यू लेवल देखो 110 टू 120 है, उनको उन्होंने सुपीरियर कहा, 120 टू 1 जो है 30 जो है वो वेरी सुपीरियर आगे। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने, हमने यहाँ समअप जैसा किया है। नेक्स्ट है नॉर्मल और एवरेज। तो सामान्य जो लोग हैं उनका आईक्यू लेवल कहाँ लाई करता है, अकॉर्डिंग टू टर्मर 90 टू 110, कि जिन पर्सनस का आईक्यू लेवल 90 टू 110 है वो कौन है, नॉर्मल और एवरेज पीपल। डल, जिनका आईक्यू लेवल 80 टू 70 है। और बॉर्डर लाइन और मेंटली डेफिशिएंट बिलो 80। ठीक है। फीबल माइंडेड बिलो 70। तो यहाँ उन्होंने कैटेगराइज किया, मतलब किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आईक्यू। और जो अदर डिफरेंसेस आते हैं हमारे पास, जैसे अदर डिफरेंसेस की किस किस तरह से डिफरेंशिएट होते हैं, तो जैसे फिजिकल डिफरेंसेस है कि हर एक पर्सन की फिजिक अलग अलग होती है, तो ये भी एक डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट और आउटलुक, देखो दो पर्सन है, उनका एक इंटरेस्ट एरिया अलग हो सकता है, उनका आउटलुक किस तरह से है वो भी अलग है। तो ये भी इस बेस पे भी जो है दो इंडिविजुअल क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। डिफरेंस इन लर्निंग वही है कि कोई स्लो लर्नर होता है, कोई क्विकली किसी चीज़ को लर्न कर लेता है, वो भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस का एक जो है कैरेक्टर है।
इंडिफरेंसेस इन कैरेक्टर, देखो चरित्र में विभिन्नता कि किसका कैरेक्टर कैसा है, उस बेस पे भी जो है दो इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। इन मोटर एबिलिटीज, कि किसी कार्य को करने के लिए, यहाँ पे आगे बात वो साइकोमोटर डोमेन की, कि किसी पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल में स्किल कौन सा है, वो किसी काम को कितना उसमें जो है मोटर एबिलिटी है, किसी काम को मतलब काम करने की एबिलिटी उसकी कितनी भिन्न है एक दूसरे से। कल्चरल एंड जियोग्राफिकल वेरिएशंस, देखो कल्चर हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, या जियोग्राफिकल वेरिएशंस भी आ जाती है कि मान लीजिए कोई रूरल एरिया से है, कोई अर्बन एरिया से, वो भी क्या है, उसका एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक लेवल ऑफ फैमिली, वही कि एक अमीर है एक गरीब है, वो भी क्या है, दो पर्सन्स को भिन्न बना रहा है वो, कि एक अमीर फैमिली से है, एक क्या है, एक गरीब से, मीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट है डिफरेंट रेसेस, कि देखो विभिन्न जातियों पे, अब जातियों की बात है, रेस है, कास्ट है, या कलर की बात भी की जा सकती है कि वो किस तरह की अपीयरेंस उनकी है, उस बेस पे भी दो इंडिविजुअल एक दूसरे से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है ड्यू टू सेक्स, वो ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो भी क्या कर रहा है, एक दूसरे को वो भिन्न कर रहे हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बेस पे जो है दो इंडिविजुअल एक दूसरे से डेविएट करते हैं या वेरिएशंस उनमें आती हैं। नेक्स्ट है जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द नीड टू केटरिंग फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, कि क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने की। तो फर्स्ट है अटेन ऑल अराउंड डेवलपमेंट, तो टू एनेबल ईच स्टूडेंट टू अटेन ऑल अराउंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू हिज और हर एट्रीब्यूट, कि हर एक पर्सन की, देखिए ऑल राउंड डेवलपमेंट में आपके पास हर एक तरह की डेवलपमेंट आती है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सो ऑन। तो हर तरह से जो है चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उन सब की उनके एट्रीब्यूट के बेस, उसकी एप्टीट्यूड के बेस के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट हो, इसलिए जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सुटेबल असिस्टेंस एंड गाइडेंस, किस चीज़ के लिए, टू डेवलप फुल पोटेंशियल, कि किसी में जो कैपेबिलिटी है, किसी में जो एबिलिटी है, उसको प्रॉपर वे से असिस्ट हम कर सकें और उसको जो है गाइडेंस उस अकॉर्डिंगली दे सके, ताकि वो जो है उसकी डेवलपमेंट हो सके, इसलिए भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डेवलपमेंट, देखो उसका जो कॉग्निटिव मीन्स उसका जो मानसिक है या अफेक्टिव है जैसे भावनात्मक, वो विकास होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपना जो एक उसका पोटेंशियल है, जो उसका किसी काम को करने का जो स्किल है, वो प्रॉपर वे से उसमें डेवलप हो सके। नेक्स्ट इन्नेट डिफरेंसेस, तो जो डिफरेंस आते हैं, देखिए जो कुछ हम कहते हैं ना कई बार कि इनबॉर्न क्वालिटी है इसमें, तो वो जो डिफरेंसेस हैं उनको भी कोप अप करने के लिए, उनको भी उनकी भी डेवलपमेंट करने के लिए भी हमें केटरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने की ज़रूरत है। एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस, कि हर एक पर्सन की अपनी एबिलिटीज़ होती है, चाहे वो उसकी सीखने की है, चाहे वो किसी उस काम करने की है, चाहे उसमें किसी स्किल कोई है या कोई मोटर एबिलिटी उसमें है, उन सब को जो है इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी सबकी डेवलपमेंट और उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए अकॉर्डिंग टू हर एटीट्यूड, अकॉर्डिंग टू हिज और हर एप्टीट्यूड और अकॉर्डिंग टू हिज और हर कैपेबिलिटी, उस काम को करने के लिए भी हमें ज़रूरत है उनको केटर करने के लिए। नेक्स्ट है वेराइटी ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, सीखने के अवसरों की विविधता, कि देखो अब हर एक को ज़रूरी नहीं है कि हर एक को एक जैसा एनवायरनमेंट मिले सीखने के लिए, है ना, तो कौन किस कंडीशन से आया है, इसलिए उसको अकॉर्डिंगली, कि जैसी उसकी कंडीशन से उस अकॉर्डिंगली उसको हम हेल्प करें उस चीज़ को सीखने में, है ना। नेक्स्ट है लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, तो देखो कई बार हम, या इसको हम दो तरह से भी ले सकते हैं कि लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज हम कौन सी अपनाते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। दूसरी साइड हम ये भी कहते हैं कि हमने बच्चे के हिसाब से जो है लर्निंग स्ट्रेटजीज अपनानी है या मेथड्स अपनाने हैं, वो कैसे पता लगेगा, जब हमें पता है कि हमारी क्लास में जो है, क्योंकि हमने देखो पहले भी कहा था कि जो है एक क्लासरूम में आपके पास तीन तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है एवरेज, एक हुआ बिलो एवरेज और एक हुआ अबव एवरेज, तो उन तीनों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, जो मेथड्स हैं, वो कैसे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। तो इसलिए भी हमें जो है उनको इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं उनको कोप अप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो टीचिंग स्ट्रेटजीज ले रहे हैं, तब भी हमें क्यों है उस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट आया
स्ट्रेटजीज फॉर केटरिंग फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। अब कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं केटर करने के लिए, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि ताकि जो है हर एक बच्चे को या हर एक इंडिविजुअल को, हर एक लर्नर को उसकी एबिलिटी या उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो है हम असिस्ट कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट है क्रॉस लेवल सब्जेक्ट सेटिंग। देखिए क्रॉस लेवल सब्जेक्ट सेटिंग में क्या चीज़ आती है कि क्रॉस लेवल सब्जेक्ट सेटिंग ग्रुप्स स्टूडेंट विद सिमिलर एकेडमिक एबिलिटीज़, कि जिसकी एकेडमिक एबिलिटीज़ जो है सिमिलर हैं उनको हम ग्रुप करते हैं। मोस्टली हम ये चीज़ की भी जाती है कि अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड जो है उसकी एबिलिटीज़ है, हम क्या करें उसका ग्रुप बनाएं। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर एक आगे का कंसेप्ट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूसिव स्कूल का, उसको बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हम बात करेंगे क्रॉस लेवल सब्जेक्ट सेटिंग की। तो उसमें ये है कि अकॉर्डिंग टू द जो एकेडमिक उसकी परफॉर्मेंस है, जो एकेडमिक उसकी एबिलिटी है, उस हिसाब से बच्चे की क्या करें ग्रुपिज्म कर दे, और उसके बाद उनको जो है उन टीचिंग स्ट्रेटजीज या टीचिंग मेथड्स को हम जो है इंट्रोड्यूस करें, ताकि उसकी जो एबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा एनहांस हो, ताकि हम उनको उस तरह से असिस्ट कर सके, उस तरह से उनको गाइडेंस दे सके जो उनकी नीड है, कि किसका कहाँ पे वो, कि उसको अगर वो स्लो लर्नर है तो हम कौन सा मेथड ऑप्ट करें, या वो गिफ्टेड है तो हम उसके लिए कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करें। तो क्रॉस लेवल सब्जेक्ट सेटिंग का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड मॉडल्स ऑफ लर्निंग। तो देखो मोटिवेशन मीन्स मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं कि हम किसी बच्चे को कोई एग्जाम्पल उस तरह का क्रिएट करें, या कोई मोटिवेशनल स्टोरीज हम प्रोवाइड करें, उस तरह से भी कर सकते हैं। साथ में मॉडल्स ऑफ लर्निंग, या मॉडल्स ऑफ लर्निंग भी हो सकते हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, कि हम अपनी जो मेथड्स है, जो स्ट्रेटजीज है, वो एक सिस्टमेटिक से ले। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो हमने बात करी थी पिछली स्लाइड्स में, पिछली वीडियोस में, ग्लेजर्स बेसिक मॉडल की, कि उसने क्या किया था, हर एक चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया था। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, या हम उसको और शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो 3 स्टेजेस की बात हुई थी, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। तो उन सब तरीकों से भी जो है हम हर एक चीज़ को प्लान करके जो है एग्जीक्यूट वहाँ पे कर सकते हैं। वही है कंसेप्शंस ऑफ करिकुलम, की करिकुलम को कंसीव कर लिया कि हाँ इस तरह के कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट बेस्ड करिकुलम की हम बात कर सकते हैं, और स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, स्पेसिफिक मेथड्स हम जो है ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड है डेवलपिंग ए कम्युनिटी ऑफ लर्नर, कि या तो जो है एक कम्युनिटी हम बना सकते हैं, और उस कम्युनिटी का मेन जो है क्या हमारा मेन रहेगा उस चीज़ उनको बताने का। तो फर्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग, की क्या इम्पैक्ट पड़ता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नेक्स्ट है आवर बिलीव्स, हमारे बिलीफ क्या है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, की बहुत तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है, जो हमने टर्मन के बेस पे भी कहा कि एक एवरेज है, बिलो एवरेज है, अबव एवरेज है ना। सक्सेस फॉर ऑल इज़ पॉसिबल, कि सबसे मेन रहता है कि हर एक पर्सन के लिए सक्सेस पॉसिबल है। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, पेस अकॉर्डिंगली आ सकते। वही है कि हर इंडिविजुअल का अपना एक वर्किंग स्टाइल हो सकता है, पर एक एट मोमेंट पे अगर हम एक कॉन्टीन्यूटी में कोई काम करते रहते हैं, कोई स्किल पे हम काम करते, कोई प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, या मैं एक जनरल सी कोटेशन अगर अब यहाँ यूज़ करूँ कि नेवर स्टॉप लर्निंग, कि अगर हम लर्निंग स्टॉप नहीं करते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न बेटर इन अ कम्युनिटी, कि बच्चे कहाँ लर्न करते हैं, एक ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से लर्न करेंगे एज कंपैरिजन अगर हम उनको इंडिविजुअली कोई इंस्ट्रक्शन देंगे। तो कम्युनिटी में रह के कि किस तरह से बच्चे एक दूसरे को देख के ज़्यादा सीखते हैं, वहाँ से लर्न बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो एक कम्युनिटी बना सकते हैं हम लर्नर्स की। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए जब हमारे पास टेक्नोलॉजी का है तो उसका जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं किसी को सिखाने में, तो उतना पॉसिबल है हम करें। ठीक है, डाटा कलेक्शन हम कर सकते हैं, अप्रोच टू बी टेकन, कौन सी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एक देखिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो हमने टीचिंग एड्स की अगर हम बात करते हैं, तो जितनी ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं उतना ज़्यादा हमारी जो नॉलेज है, जो हमारी लर्निंग है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है। क्यों? क्योंकि देख अगर एक कहा भी गया है कि सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन आ जाता है बिल्डिंग ऑन वेरिएशन, कि हम वही है कि वेरिएशंस के बेस पे भी हम वो चीज़ें स्ट्रेटजीज को अपना सकते हैं। और वेरिएशन कैसे कैसे आ सकती है कि इन टर्म्स ऑफ पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ टॉट, कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे भी हम एक आती है वेरिएशंस आती है कि बच्चा समझ कैसे रहा है, कि क्या पढ़ाया जा रहा है। वेरिएशन इन टीचर्स वे ऑफ डीलिंग विद पर्टिकुलर टॉपिक्स, की हर एक टीचर का अपना एक तरीका होता है पढ़ाने का, तो कौन सा टीचर किसके साथ किस तरह से डील कर रहा है। या वेरिएशन एज पेडागोजिकल मेथड, कि कौन सा मेथड ऑप्ट किया है ना। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और आवर अप्रोच टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि किस तरह से जो है हम डील कर रहे हैं बच्चों के साथ। मेरी क्लास में जो है एक बच्चा एवरेज है,
एक अबव एवरेज है और एक बिलो एवरेज। अब मेरी जो क्या कौन सी टेक्निक सही, कौन सी मेरी स्ट्रेटजीज रहेगी उनके साथ डील करने की। क्या मेरा मेन मोटिव रहेगा कि मैंने जो अबव एवरेज पे काम करना है, कि क्या एवरेज पे काम करना है, या बिलो एवरेज पे काम करना है, या मैंने तीनों को साथ में लेके चलना है। तो किस तरह से हम जो है, कौन सी अप्रोच हम ऐसे अपनाएंगे जो तीनों के साथ जो है डील करेगी, बिल्डिंग ऑन द वेरिएशंस की। तीनों के साथ मीन्स वेरिएशन, मेरी क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आईक्यू लेवल के बेस पे जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं। हो सकता है फिजिकली, ठीक है, कि फिजिक है, मान लीजिए कोई हैंडीकैप है ना, बाकी उसका आईक्यू लेवल तो बहुत सही है। तो किस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनके बेस पे भी जो है हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज, डिफरेंट हम मेथड्स ऑप्ट करेंगे। बट ओवरऑल अगर बात करें तो हमारी जो स्ट्रेटजीज रहेगी, चाहे वो मेथड है, वो किस पे बेस रहेगी, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हाउ वी कैन केटर विद द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और कौन सी हम स्ट्रेटजीज हैं जो जिनको हम जो है यूज़ कर सकते हैं, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की केटरिंग के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद मोर अपडेट्स। स्टे ट्यून फॉर मोर insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.